रायते का मसाला है, ये आलू की सब्ज़ी है, तोरी की सब्ज़ी है, ये ठाकुर जी का भोजन निकाल रखा अलग से, ये पिंड निकाल दिए हैं जो गाय को, कुत्ते को, कौवे को और शड्डापुर को, एक जने को, 4 जनों को जाते हैं। और बच्चे मेरे जा चुके हैं लेकिन वो उसमें हाथ लगा रहे हैं क्योंकि काम भी देखना होता है। और ये पंडित जी के जो साथ में बनता है भोजन, ये पैक कर रखा है, ये बेटे का भोजन है। ये पापा जाएंगे फैक्ट्री में, पंडित जी को भोजन करा के तब ये ले जाएंगे। और अभी बज रहे हैं 11:10, बस पंडित जी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैंने कर दिया था कैमरा सेट क्योंकि पंडित जी जब आएंगे तो कोई और है नहीं घर में वीडियो बनाने के लिए, और ना ही अच्छा लगेगा पंडित जी के आगे वीडियो बनाते हुए, और मैं तो उनको खाना खिलाने में बिज़ी हो जाऊंगी। तो बस फिर अब करते हैं पंडित जी का वेट। ये देखो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, ये भी पूजा करके आ गए थे। वैसे तो हमारे घर में पूजा सुबह 5 साढ़े 5 बजे हो जाती है, लेकिन आज जो है सैटरडे है तो छोटू को की छुट्टी होती है, तो आज घर पे ही थे और मैं सुबह से खाना बनाने में बिज़ी थी। तो आज इन्होंने पूजा थोड़ा आराम से करी, क्योंकि थक जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं उसको लेकर के और शाम को आते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं, तो सैटरडे संडे थोड़ा लेट उठते हैं। बस फिर हम दोनों लग गए थे अपने अपने काम में, और छोटू सो रहा है अभी ऊपर, और बच्चे दोनों जा चुके हैं सुबह ही। लाला भी गया और लाली भी गई मेरी ऑफिस, और दादी जो है तब तक दूध नहीं पी सकती जब तक पंडित जी खाना नहीं खा लेते। ये हमारे घर का शुरू से नियम है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो उनको इस उम्र में दे देना चाहिए नाश्ता वगैरह, 90 साल की हैं, इतनी देर तक भूखा रहना उनके लिए सही नहीं है, लेकिन क्या करें, नियम है, वो खुद इस नियम को मानती हैं, पालन करती आई हैं। तो देखो पंडित जी आ जाएंगे उसके बाद ही दादी को दिया जाएगा। और हमारे घर में एक नियम और भी है कि पितरों को जो भी वस्त्र और भोजन वगैरह जो भी आप दान दक्षिणा देते हैं उस पर सबसे पहले दादी यानी कि मेरी सासू माँ का हाथ लगाना ज़रूरी होता है। और जब वो बिल्कुल सही थी, चल फिर सकती थी, तो वो मतलब उन्हीं के हाथ से दिया जाता था। जब बड़ों को मान रखा जाता है तो जो भी मतलब घर में कोई रिश्तेदार भी आए, कुछ भी आए, उसका भी अगर तिलक करना है तो चाहे सामान हम अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन वो दादी के हाथ से ही दिलवाते हैं। तो आज तक वही नियम है हमारे घर में। तो अभी जो हस्बैंड है वही जो मैंने आपको सामान दिखाया था, जो पंडित जी के साथ हम लोग पैक करके देंगे, वो उस पर हाथ लगवाने के लिए लेके जाएंगे दादी का। क्योंकि जो दादी हैं वो मतलब जहाँ आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग 4 भाई हैं, फिर भी दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती सबके साथ। एक्चुअली क्या है कि दादी को उस कमरे से बहुत लगाव है, वो उस कमरे को छोड़ के नहीं आती है। वो कहती है मम्मी मेरा लास्ट टाइम चल रहा है तो मैं इसी कमरे में से ही विदा होना चाहती हूँ, तो इसी कारण वो उस कमरे को छोड़ती नहीं है। तो मतलब हम लोगों को यहाँ से जा करके वहाँ काम करना पड़ता है। जैसे दादी को खाना देना है, कुछ करना है, तो यहाँ से ले जाना पड़ता है थाली वगैरह। उनकी पूजा भी हम यहाँ से पहले जाते हैं, पहले अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, फिर वहाँ जा करके उनके ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, और फिर दादी को नाश्ता भी वहीं, नाश्ता खाना, दिन का खाना, रात का खाना सब वहीं जा करके देते हैं। और आप लोग कहते होंगे कि हम लोग उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो उस घर को छोड़ के, कमरे को छोड़ के नहीं आ सकती, और हम लोग वहाँ नहीं रह सकते कोई भी, क्योंकि जो वो है वो सिर्फ एक कमरा उन्होंने अपने लिए रख रखा है, तो वहाँ पर एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, रात को वहाँ पर उनके साथ हर कोई सो जाता है, और दिन में तो सारे बैठे ही होते हैं वहाँ पर बातचीत करते हुए। तो यहाँ हस्बैंड चले गए हैं दादी का हाथ लगवाने के लिए, ताकि पंडित जी आए तो आराम से खा करके वो चले जाएं। मैं सिल्वर, मेरा दिलबर। बॉडी केयर इनरवेयर, लव योर बॉडी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में सेना के 3 जवान सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी, जंगलों में ऑपरेशन। सुबह के 11:30 हो चुके हैं, देख रहे हैं आवाज में आपके साथ आसिफ चलेंगे। सबसे पहले 5 मिनट आपको जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव के लिए ये मोदी आज जम्मू में रैलियों को संबोधित करें।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चिंतन बैठक आज से रणथंभौर में होगी। और ये देखो हस्बैंड आ गए हैं दादी का हाथ लगवा कर सामान पर, और ये छोटू भी आ गया है उठ करके नहा धो करके। इसको लगा पंडित जी शायद आ चुके हैं, लेकिन पंडित जी नहीं आए हैं, तो हमने बोला तो मंडकी पे हाथ लगा दे ताकि आराम से गाय को दे दी जाए। और आप ये पानी देख करके सोच रहे होंगे कैसे फ्रिज में से बोतल से पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे घर में सबके अलग अलग बॉटल्स हैं। मेरा वो छोटा सा मटका है जो मैं भर के फ्रिज में रखती हूँ, तो मैं उसी से पीती हूँ। इसकी अपनी बॉटल है, सबकी अपनी बॉटल। और जो पंडित जी वगैरह होते हैं, बाहर के जो गेस्ट वगैरह होते हैं, उनके लिए तांबे के उसमें जग में हम पानी भर के रखते हैं। तो प्लीज़ इस पर कोई कमेंट मत करना कि हम लोग कैसे पानी पीते हैं, जूठा करते हैं। हम लोग जूठा नहीं करते हैं, सबकी अपनी अपनी बॉटल्स हैं। तो बस फिर अब हो रहा है पंडित जी का बेसब्री से इंतज़ार एज़ यूजुअल। मतलब मोस्टली तो पंडित जी आ जाते हैं 11 सवा 11 तक आ जाते हैं, लेकिन आज लेट हो रहे थे किसी कारणवश। और आज हस्बैंड को बहुत ज़रूरी जाना था फैक्ट्री, क्योंकि उनके पास 2 ही दिन होते हैं फैक्ट्री में जाने के, सैटरडे और संडे। बाकी दिन वो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि वो छोटे बेटे को लेके जाते हैं सुबह सुबह और शाम को घर आते हैं। तो यही 2 दिन होते हैं उनके पास फैक्ट्री को संभालने के लिए। तो बस उनको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि पंडित जी आएँ और उनको अच्छे से खिला करके हम विदा करें। अब देखो पंडित जी कब तक आते हैं। खाने की तो लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, बस अब पंडित जी का बेसब्री से इंतज़ार था कि वो आएँ। और क्योंकि हस्बैंड को भी फैक्ट्री जाना था, तो बस पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है। तो हम बातें करने में लग गए, इतने में ही जो है 11:30 पौने 12 हो रहे थे। देखो पंडित जी भी आ गए। चलो फिर अब इनको भोजन कराते हैं। ये देखो ये है वो तांबे का जग जिसकी मैं बात कर रही थी, और ये हस्बैंड से खुल नहीं रहा है। मैंने बोला था इनको कि इसको खोल के ही पानी डालना, क्योंकि इसमें से पानी गिर जाता है, तो ये उनसे खुल नहीं रहा है। सोनू को बुला, सोनू है लैंडलॉर्ड को बुलाओ, फोन करो, पुलिस लाओ, ऐसे अपने आप मत जाना। हाँ, फिर वो पुलिस बुलाया, फिर फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने आपको फ़ोन किया। मैं ये मकान है, इसलिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया जिसने मौके से सारे सबूत उठाए हैं। और साथ ही साथ चूंकि बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी, इसलिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए पुलिस ने आग्रह किया है ताकि मेडिकल बोर्ड बने और वो मेडिकल बोर्ड इन 5 का पोस्टमार्टम करे, क्योंकि जो पाउच मिले हैं। ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, आप सोच रहे होंगे पता नहीं किसकी आवाज़ें हैं। तो ये हस्बैंड ने लगा रखा है न्यूज़ चैनल, तो ये वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो चलो आज मैं बताती हूँ कि आज प्रसाद में क्या क्या बनाया है। तो आज प्रसाद में बनाए हैं तोरी की सब्ज़ी, आलू की सब्जी, चटनी, हरी चटनी, पुदीने और धनिया की हरी चटनी, और सेवई, और नॉर्मल पूड़ी और पकौड़े, और साथ में है रायता। तो जो सब्जियां हैं, क्योंकि आज एकादशी है इसलिए हमने सब्जियों में चटनी में सेंधा नमक डाला है, क्योंकि यही जो खाना है ये हम प्रसाद के रूप में शाम को ले सकते हैं। हस्बैंड का, मेरा और दादी का व्रत होता है, तो ये हमारे काम आ जाएगी, इसलिए हमने सेंधा नमक डाला है। और आज खीर नहीं बनाई है चावलों वाली, तो उसके बदले बनाई सिवई, क्योंकि जो चावल होते हैं हमारे में एकादशी को नहीं खाते हैं, इसलिए सिवई बनाई है। और पूड़ी जो है भाई को नॉर्मल दी है आटे की, वो कुट्टू की नहीं खाते हैं, तो उनको दी है आटे की पूड़ी। तो सिवई और पूड़ी हमारे काम नहीं आएगी, बाकी सब्जी और चटनी हमारे रात के काम आ जाएगी। और आप सोच रहे होंगे खीर के साथ रायता कौन देता है, तो खीर के साथ रायता इसलिए देते हैं हम, क्योंकि हमारी जो सासू माँ हैं वो हमेशा कहती हैं कि स्वर्ग में दही दुर्लभ होती है। तो पितरों को या भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो दही ज़रूर रखनी चाहिए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो पंडित जी हैं खीर कम खाते हैं मीठा, क्योंकि उनको शुगर है, और रायता वो बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए भी रायता बनाया जाता है। और रायता भी जो है आज हमने खीरे का बनाया था, ताकि, और उसमें भी सेंधा नमक वगैरह डाला था, ताकि वो भी शाम को हम प्रसाद के रूप में ले सकें। तो यहाँ छोटा बेटा भी आ गया था पंडित जी को खाना खिलाने के लिए, और बहुत प्यार से खिलाया उसने खाना। और वो बोलता बहुत है, आप खुद ही सुनना,
बहुत बोलता है। पंडित जी खाना खा चुके हैं और यहाँ पर हमने सचिन को भेजा है ताऊ जी के पास, क्योंकि जो मेरे सबसे छोटे जेठ हैं उन्होंने कहा था कि जब भी पंडित जी आए तो मुझे ज़रूर बुला लेना। तो हम सब भाई लोग साथ साथ ही रहते हैं सारे पड़ोस में, तो गया हुआ है अपने टीटू ताऊ जी को बुलाने के लिए। और यहाँ पर ये आ गए थे छोटे भैया, यानी कि बच्चों के सबसे छोटे वाले ताऊ जी। हेलो, हाँ बोलो। संजय को भेज देगा तो आगे सबके धरना करवा लगा क्या करेगा। हाँ एक वो छोड़ जाएगा, एक वो छोड़ जाएगा। हाँ ठीक है, गाड़ी 15 मिनट में तो निकल रही है। हाँ, मैंने बना ली थी 3 कप चाय और अब हम तीनों बैठ करके यहाँ पर चाय का आनंद लेंगे। और हाँ, आप में से शायद कोई कह सकता है कि पंडित जी अकेले ही जा रहे हैं सामान लेकर के, तो शायद आपको लगे कि हमारी बदतमीज़ी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने ही हमें समझा रखा है कि पितृपक्ष में कभी भी आप पंडित जी को जब भी भोजन कराएं तो उनको छोड़ने उनके पीछे पीछे ना जाएं। और जबकि अगर नॉर्मल आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो ये आपके एटिकेट्स होते हैं कि जब भी वो वापस जाता है खाना खा के, तो आप उसको गेट तक या फिर उनकी गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष में इसका उल्टा होता है। तो आप लोग भी बताइए कि किस किस के यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बैठ करके चाय पीकर बात करके हस्बैंड तो चले गए थे अपने काम पर, और उसके थोड़ी ही देर बाद ही छोटे भैया भी चाय पी करके अपने घर चले गए थे। और यहाँ मैं लग गई थी अपने अब दूसरे काम में। और ये देखो एकादशी है, तो अभी दादी को जाएगा दूध और सेब। आज केला नहीं है, केला लाना भूल गए। दूध और सेब जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नियम है कि जब तक पंडित जी भोजन नहीं करेंगे, पितर विदा नहीं होंगे, तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। तो अब ये दादी को मैं देने जा रही हूँ पितरों की रोटी, गऊ की रोटी हस्बैंड ले जा चुके हैं। अब मैं ये दादी के लिए लेके जा रही हूँ दूध और सेब। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। और ये रसोई मेरी फैली हुई है, पंडित जी के बर्तन हैं जूठे, ये मैं आके करूँगी। और रसोई देखो मेरी बिल्कुल फैली पड़ी है। देखो मैं दिखाती हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 3:25। और ये मैंने बनाए हैं अभी दादी के लिए ताज़े ताज़े कुट्टू के सिंघाड़े के पकोड़े। और अभी हस्बैंड आने वाले हैं, उनके लिए बनाऊँगी। ये है मसाला सिंघाड़े का या आटे का, ये है आलू। और हाँ, मैं आपको दिखाना भूल गई, छोटे ने खाया कौसोडीला। ये रहे उसके जूठे बर्तन। और बहुत ज़िद्दी है वो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। क्या है, फूटी है और चूसी भी बहुत है। और ये रहा उसका कौसोडीले का बचा मसाला, कहता है रात को भी यही खाऊंगा। तो ये उसके लिए बचा दिया है, क्योंकि बार बार बनाना, तीनों टाइम कौसोडीला बनाना अपने बस का नहीं है, मसाला बनाना। तो ये बना के रख दिया है।
अब ये दादी को ले आती हूँ, क्योंकि आपको पता है आज एकादशी है। और सुबह जो सब्जियां थी, सब्जियां मैंने बना दी थी सेंधा नमक वाली, तैयारी हूँ दादी को दिन का खाना देने के लिए। और उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे फिर मैं बनाऊँगा। अब देखो अब आपसे शाम को मिलती नहीं मिलती, क्योंकि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कॉसोडिला की मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सचिन, मैं बेटे दादी को देने जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। दादी को देने जा रही हूँ बेटा, ये कुट्टू के पकोड़े, घर का ध्यान रखना, पापा आने वाले हैं। आ गए पापा, आ गए आ गए आ गए। मम्मी क्या कर रहे हो, नहा रहे हो? लो आ जाओ, पकोड़े ले आई। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मम्मी रखी थी मैंने इसमें कल। उसको वैसा ही करना चाहिए। दादी के यहाँ पर छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, उनका भी भोग लगा करके उनको अच्छे से सुला करके मैं आ गई थी घर, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। जब मैं घर से निकल रही थी दादी के घर के लिए, तो हस्बैंड की भी गाड़ी आ गई थी। तो अब जाती हूँ, उनको भी कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत थक रहे हैं। तक मैं घर आई तब तक हस्बैंड भी फ्रेश हो गए थे, और अब उनको भी खिला देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। इंसान जो है अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, सोचता है कि अभी उम्र है, कमा लो, बुढ़ापे में काम आएगा, आराम से बैठ के खाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही चलते रहना है। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का एंड, और मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो राधे राधे।